बधाई देने के लिए आलोक मेहता भी पहुंचे हैं। सर, आज जन्म दिवस है, क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी समय बाद अब लालू प्रसाद यादव स्वस्थ भी हैं और उनके जश्न को लेकर के तैयारियां भी राबरी आवास में चल रही हैं। बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा मतलब लग रहा है कि लालू प्रसाद जी स्वस्थ हैं, सब लोग से मिल रहे हैं और हमें हमेशा उनसे प्रेरणा हम लोग को मिलती रहती है। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, हम लोग को भी प्रेरणा मिलती है उससे, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। यह हमारी पार्टी के लिए, हमारे कार्यकर्ता साथियों के लिए और नेताओं के लिए प्रेरणा का विषय है। सर, कल जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई केंद्र में और विभागों का बंटवारा हुआ, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिहार के लोग खासकर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिहार के मंत्रियों को बड़ा जो है वो मंत्रालय जो है वो मिलेगा, लेकिन ठीक इसके उलट अगर आप देखें तो बस छोटे छोटे मंत्रालय जो हैं सभी के खाते में गए हैं। किस तरीके से इसको देखें? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार बिहार के साथ क्या रहा है, इस बात की जानकारी हमें है, इसलिए मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन आप देखेंगे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, गृह मंत्री की बात कर ले या अन्य बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी बात कर ले, तो चुनाव में बिहार दौरा सबसे ज़्यादा उनका देखा गया। बिहार से कई तरह के वादे भी उन लोगों ने किए थे। बिहार से डरते हैं और कई परिस्थितियों की वजह से उन्हें इस बार मतलब ग्रेस मिल गया है, लेकिन यह ग्रेस बहुत ज़्यादा दिन चलने की संभावना नहीं दिख रही। लेकिन सीटें फिर भी घटी सर। सीटें भी घटी और मैं समझता हूं कि मार्जिन हर जगह घटा। उनका अपना मार्जिन 5 लाख से 1 लाख पर पहुंच गया, तो ये सब देखने की चीज़ है ना। जनता डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें हैं जो किसी का ग्राफ दिखाती है। और वो जो मतलब ऐसा लगता था कि देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री नहीं, राजतंत्र हो गया है, राजा बैठे हुए हैं, उस तरह की जो स्थिति आ चुकी थी, इसको जनता देख रही थी और मैं समझता हूं कि उनका डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू है। तो जो भी आपको लगता है कि अगर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री मिली है चिराग को या फिर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिली है, जो भी बिहार के खाते में गई, रोजगार उत्पन्न होंगे सर? मैं शुभकामनाएं देता हूँ बिहार के सभी मंत्रियों को कि वो बिहार के बारे में सोचें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं, बिहार के नौजवानों को नौकरी चाहिए, नौकरी दिलावें। और जनता ये एक्सपेक्ट कर रही है, यदि किसी कारणवश सरकार बनी है तो जनता की ये अपेक्षा है और उन्हें उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा, और नहीं तो फिर जनता है, ये पब्लिक है, फिर आगे। अच्छा, आप लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, ये जानना चाहेंगे कि आज जो जश्न की तैयारी अंदर चल रही है तो किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है? जश्न नहीं, ऐसे अवसर पर कार्यक्रम होते हैं और बहुत सादे ढंग से कार्यक्रम यहाँ पर होता रहा है। रस्टिक जो यहाँ का कल्चर है उसका रिफ्लेक्शन मिलता है। जिन चीज़ों का लोप बिहार की संस्कृति से होता जा रहा है उसको लालू प्रसाद जी हमेशा एक्सप्लोर करते रहते हैं, वो देखने का विषय होता है। और उसमें आलोचना प्रत्यालोचना होती रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं होती है कि एथनिक कल्चर क्या है। और भिखारी ठाकुर इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन उनकी कृतियों को देखकर उसका इवैल्यूएशन नहीं कर पाते हैं बहुत लोग, तो उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं। मैं समझता हूँ कि बिहार के उस संस्कृति को माननीय लालू प्रसाद जी ने बचा कर रखा है। इस बार कुछ अलग हो रहा है? जो भी हो रहा है हम लोग भी सीखने जाते हैं। हाँ। हम लोग को एक्सपोजर हर तरह का नहीं है, इसलिए मैं सम्मान करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ आरजेडी के नेता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी कहे जाने वाले आलोक मेहता हमारे साथ थे और उनसे बातचीत कर रहे थे क्या कुछ खास है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर, और इसके अलावा जिस तरीके से विभागों का बंटवारा किया गया है उस पर क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।